जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कह रहे हैं एक कंजूस आदमी की और भोलेनाथ की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वो कभी गंगा स्नान नहीं करता था। सारे गांव वाले तीर्थ करने जाते थे, लेकिन वो कभी नहीं जाता था, क्योंकि वो जाए तो पैसे लगे और वो पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन कंजूस बहुत था। लेकिन एक दिन घर से बाहर निकला, सारे लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। उसे बोले, भाई तू भी चल, आज तक पैसा ही जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है, गंगा स्नान कर ले। तो वो बोला, नहीं, मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा। घर पे गया तो पत्नी ने कहा, अजी सारे गांव वाले गंगा जी नहा के आ रहे हैं, तुम भी नहा आओ। गंगा जी हमारे पास में ही है, कहीं दूर नहीं जाना। हमारे यहाँ से तो किराया भाड़ा भी नहीं लगता, पैदल चल के नहा आओ। लेकिन वो कंजूस सेठ, वो क्या करता है, वो ये सोचता है जब नहा के निकलूँगा तो वहाँ के पंडित मुझसे दक्षिणा मांगेंगे और मैं वो देना नहीं चाहता। लेकिन सारे गांव वालों ने कहा और उसकी पत्नी ने भी उसे कहा कि नहा लो, क्यों कंजूसी करते हो। तब वो नहाने के लिए चला गया। पहले तो उस कंजूस आदमी ने चारों तरफ घूम फिर के देखा कि भीड़ कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। लेकिन कहीं कम थी, कहीं ज़्यादा थी। चलते चलते वो शमशान घाट के किनारे पहुंच गया और वहाँ देखा तो वहाँ भीड़ नहीं थी। कंजूस आदमी ने सोचा, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ नहा लेता हूँ, ना कोई दक्षिणा लेगा और मेरा गंगा स्नान भी हो जाएगा। तब वो चारों तरफ देख के वहाँ धीरे से पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे नहाने लगता है। लेकिन भोलेनाथ तो शमशान घाट पर भी पहुँच जाते हैं। वो पहुँच गए और उन्होंने एक साधु का भेष धारण किया। क्यों ना आज इस सेठ से कुछ निकला ही लेते हैं। कंजूस सेठ से उन्हें मुस्करी सूझी तो वो मजाक करने लगे और अपने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। जैसे ही ब्राह्मण नहा के घुमा तो सामने पंडा खड़ा था, जो शिवशंकर पंडा बन गए थे, पंडित बन गए थे, वो खड़े थे। तो बोले, सेठ जी बाहर आओ और दक्षिणा दो। तब उस कंजूस आदमी ने कहा, तुम यहाँ से कैसे आ गए? यहाँ तो कोई नहीं था इतनी देर। तो वो बोला, यहाँ का मैं ठेकेदार हूँ और यहाँ का ठेका मेरा ही है। जो यहाँ स्नान करता है वो दक्षिणा दे के जाता है। तो उस कंजूस सेठ ने कहा, चलो मैं भी दे दूंगा दक्षिणा, कितना लोगे? तो भोलेनाथ ने कहा, कितना दोगे उतना ही ले लूँगा। तब उस कंजूस सेठ ने कहा, 1 टक्का दूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, 1 टक्का ही दे दो। तब उस कंजूस आदमी ने कहा कि मैं कुछ नहीं लाया घर से, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अगर देना होता तो वहाँ भीड़ में नहीं ना लेता, मुझे कुछ देना ही नहीं था, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। लेकिन उधार रख लो, फिर कभी मिलोगे तो चुका दूंगा। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारा एड्रेस लिखा दो। तब उसने घर का पता, गांव, नाम सब लिखा दिया और नदी से बाहर आके कपड़े पहन के घर को चल दिया। अब वो तो भोलेनाथ से नाथ थे, उनसे क्या छुपा था। उस सेठ के पीछे पीछे चल दिए। वो घर में आ गया और भोलेनाथ भी घर के बाहर खड़े हो गए आकर। बोले, कंजूस सेठ जी घर पे है? तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। कहे, जी आपके सेठ जी घर पे है? बोले, जी नहीं। पत्नी ने कह दिया, हाँ घर पे ही है। तो भोलेनाथ ने कहा, बुलाओ।
मेरा 1 टका उधार है, वो लेने आया हूँ। तब उसकी कंजूस सेठ की पत्नी अंदर गई और उसको बोली, तुम्हारा 1 टका उधार है, तुम क्या लाए थे उससे? बोले, मैं कुछ नहीं लाया था, मैं तो वहाँ नहाया था, उसका पैसा मांग रहा है। तो पत्नी ने कहा, क्यों नहीं दे देते, 1 टका ही तो मांग रहा है, क्या तुम्हारे पास है नहीं? अरे बोले, रहने दो, उसे बोल दो मेरा पति बाहर गया है, घर पे है ही नहीं। तो पत्नी ने कहा, मैं अभी अभी तो कह के आई हूँ घर पे है, अभी बोल तू बाहर गया? तो वो आदमी बोलता है, हाँ बोल दो, कह दो मैं भूल गई थी, वो घर पे नहीं है। तब पत्नी बाहर दरवाजे के पास जाती है, बोलती है, मेरा पति बाहर गया है, घर पे नहीं है। तब वो तो भोलेनाथ थे, वो कौन से कम थे, वो तो जानते थे कि कंजूस सेठ अंदर ही है। तो भोलेनाथ ने कहा, कुछ बनाया तो होगा, और मेरे तो कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए ही यहाँ ही बैठा रहूँगा और उसका इंतज़ार कर लूँगा, खाने को कुछ दे दो। तब पत्नी अंदर गई, वापिस अंदर जाकर बोली, अरे वो तो खाना भी मांग रहा है, नहीं जा रहा है, यहीं बैठ रहा है, अब क्या बोलूँ उसको? तब उसका पति बोलता है, जाओ उसे बोल दो कि मेरा पति बीमार है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे हो मुझसे, इतना झूठ कैसे बोलूं? अरे बोल दो पगली, 1 टका नहीं लगेगा, जाओ। तो वो फिर से बाहर गई दरवाजे के पास और जाके बोली, महाराज मेरा पति तो बीमार है। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे मैं तो डॉक्टर भी हूँ, इलाज भी कर देता हूँ, दिखाओ तो तुम्हारा पति कहाँ है? तो वो फिर से अंदर गई और जाके अपने पति को बोली कि वो तो इलाज करने के लिए भी तैयार है, अब बोलो क्या बोलना है? तब उसका पति बोलता है, नहीं नहीं, नहाने का 1 टका मांग रहा है, ठीक करने का पता नहीं कितना मांगेगा, उसे बोल दो मेरा पति मर गया है। तब उसकी पत्नी ने कहा, राम राम, कितना झूठ बुलवाओगे तुम 1 टके के लिए, इतनी भी क्या कंजूसी, कितना झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम जिंदा हो और मैं कैसे बोल दूं मर गए? तो वो कंजूस सेठ सांस बंद करके लेट जाता है, बोलता है, अब जाओ मैं मर गया, बोल दो जाके। तब उसकी पत्नी दरवाजे के पास जाती है और भोलेनाथ से बोलती है, जो पंडित के भेष में थे, बोले, पंडित जी मेरा पति तो मर गया है, अब आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे? तब जो पंडित होते हैं, भोलेनाथ होते हैं, वो बोलते हैं, करे तुम तो घर में अकेली हो, तुम्हारे पति को उठाएगा कौन? उसकी अर्थी उठाने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ। तब भोलेनाथ सोचते हैं, साला कंजूस कहीं का मर रहा है लेकिन 1 टका नहीं दे रहा है, बहुत कंजूस है, लेकिन मैं भी कौन सा कम हूँ। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया कि इसका पति मर गया है, इसको उठाने के लिए आओ। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब वो पत्नी अंदर जाके बोलती है, अरे गांव वाले आए हैं तुम्हें उठाने के लिए, अब क्या करोगे? तो कंजूस सेठ बोलता है, क्या वो चला गया? अरे वो कहाँ से चला गया, उसी ने तो गांव वालों को इकट्ठा किया है, वो नहीं गया, वो अपना 1 टका लेकर ही जाएगा। कंजूस सेठ बोलता है, मैं 1 टका नहीं दूंगा, चाहे मर जाऊंगा, क्योंकि वो इतना कंजूस था, मरना पसंद था लेकिन टका देना नहीं। इसलिए उसने कह दिया कि मैं तो मरा ही पड़ा हूँ, गांव वालों को करने दे, क्या कर रहे हैं। तो वो वहाँ अर्थी जचा रहे थे और भोलेनाथ भी वहाँ खड़े थे। गांव वाले कह रहे थे, देर मत करो, जल्दी ले जाओ शमशान पर। अब उसको वहाँ से उठाया और अर्थी पे लेटा दिया। अब उसकी पत्नी बोलती है, अरे ये मरा नहीं, जिंदा है, इसे मत ले जाओ। तब गांव की औरतें उसे पकड़ लेती है और दिलासा देती है, अरे बहन, सभी को यही लगता है, विश्वास नहीं होता है, जिसका पति मर जाता है वो एकदम से कैसे विश्वास कर ले, कल तक तो तुम्हारा पति अच्छा था, आज मर गया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पे, लेकिन सच में वो मर ही गया,
अपने दिल को तसल्ली दे लो। तब वो बोलती है कंजूस सेठ की पत्नी, अरे वो नहीं मरा, वो जिंदा है। लेकिन सभी औरतें उसे पकड़ लेती है और समझाने लगती है, अरे बहन ऐसा ही लगता है सभी को, जिसके ऊपर दुख टूटता है उसे ही पता होता है। अब तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अरे ये नहीं मरा, ये जिंदा है। तब उसको बोलती है, अरे तुम बोलते क्यों नहीं, ये तुम्हें जलाने ले जा रहे हैं, अभी ले जाके फूंक देंगे, फिर बोलोगे क्या। अरे बोल जाओ, खड़े हो जाओ, 1 टका दे दो इसका, 1 टके के लिए क्यों मरने जा रहे हो। लेकिन वो नहीं, अपनी सांस रोके रखता है और आंख भी नहीं खोलता है। और उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अरे बोल दो इन सबको कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोलता है। वो कंजूस आदमी चिता पर लेटा ही रहता है। और उसकी चिता को ले जाते हैं शमशान घाट पर। शमशान घाट पर ले जाके जब उसके आग लगानी होती है तब भोलेनाथ बोलते हैं, अरे आप तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं मरे हो तो, अभी आग लगाने का टाइम है, लगा दे क्या। तब भी वो नहीं बोलता है, बिल्कुल सांस बंद करे हुए सोता है। तब भोलेनाथ देखता है ये तो बहुत कंजूस है, मरने को तैयार है लेकिन 1 टका देने को तैयार नहीं। ऐसा आदमी तो मैंने पहली बार देखा है। तब भोलेनाथ बोलते हैं, अरे खड़े हो जाओ, ये बोलो तुम्हें क्या चाहिए जो मैं दे दूंगा। तब उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो 1 टका छोड़ दो। तब भोलेनाथ प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और उसकी कंजूसी से खुश हो जाते हैं। बोले मैंने जिंदगी में पहली बार इतना कंजूस आदमी देखा, जो चिता पे लेटा हुआ है, हम उसे जलाने को तैयार है लेकिन वो 1 टका देने को तैयार नहीं। हम तुमसे प्रसन्न हुए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो 1 टका छोड़ दो। तब भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और वो अपने घर को लौट आता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, देखो मैं नहीं बोल रही थी, ये जिंदा है। तभी सभी औरतें कहते हैं, इंसान तो देखा लेकिन तुम्हारे पति जितना कंजूस कहीं नहीं देखा, बड़ा अजीब आदमी है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया इसके चक्कर में और सबका काम भी लेट हुआ, लेकिन ये जिंदा होने को तैयार नहीं। 1 टका चुका के ही आया है, वो भी बिना दिए। ऐसा आदमी पहली बार देखा है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ की।